नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। झारखंड से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन आज। आपको बता दें, प्रशंसकों और शुभचिंतकों ने हेमंत सोरेन को बधाई दी है। फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम को बधाई दी। जन्मदिन के दिन भी दिखी सीएम की सादगी और संजीदगी, बिना किसी जश्न के रोजमर्रा की तरह काम में जुटे दिखाई दिए। सीएम देश में एक युवा और ऊर्जावान सीएम के तौर पर पॉपुलर हो रहे हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के ईमानदार और कर्मठ सीएम के रूप में लोगों के बीच में उनकी छवि है। हर सुख दुख में प्रदेशवासियों के साथ में खड़े दिखाई दिए सीएम। न्यूज़ वन इंडिया परिवार भी सीएम हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई देता है। उम्मीद है कि वो इसी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से आम लोगों की सेवा करते रहेंगे। न्यूज़ वन इंडिया उनके स्वस्थ और सफल जीवन की कामना करता है। तो लोगों ने फोन करके और सोशल मीडिया के माध्यम से ही सीएम को बधाई दी है। जन्मदिन के दिन भी सीएम की सादगी और संजीदगी खास तौर पर देखने को मिली है। न्यूज़ वन इंडिया परिवार भी सीएम हेमंत सोरेन को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता है। झारखंड की राजनीति में हमेशा अलग अलग कारणों से सुर्खियों में रहने वाले सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब पढ़ाई करेंगे। मंत्री जी स्कूल के बेंच पर बैठकर पढ़ाई करते नजर आएंगे। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने ही डुमरी विधानसभा क्षेत्र के नवाडी स्थित देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज महाविद्यालय में इंटरमीडिएट में दाखिला लिया है। ये नियमित क्लास भी करेंगे, ये दावा किया जा रहा है। पढ़ने का कोई उम्र सीमा नहीं होता है। और हमने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि जिस दिन हम शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लिए थे, उसी दिन कुछ लोगों को दिल में क्या लगा हम नहीं बोल सकते, लेकिन लोगों को आया कि 10वीं पास शिक्षा मंत्री क्या करेंगे। हम कुछ करने के लिए मेरा जज्बा है, और उस जज्बा को बेहतर करने के लिए हम पढ़ेंगे भी और बेहतर पढ़ाएंगे भी झारखंड क्षेत्र में। मैट्रिक कब आप पास किए थे? हम मैट्रिक 95 में किए थे। अब मतलब शिक्षा लेने जा रहे हैं इंटरमीडिएट में, क्या लगा? शिक्षा जब जाइएगा क्लास रेगुलर करिएगा कि उसमें कुछ हो सकता है? मंत्री का प्रभाव, मंत्री भी हैं आप। हम सारा काम देखते हुए सब कुछ करेंगे। क्लास भी करेंगे, मंत्रालय भी संभालेंगे, जनता का भी काम करेंगे, किसान का भी काम करेंगे। सब काम करते हुए जनता को प्रेरित कर देंगे कि सभी काम करो। झारखंड पुलिस को बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। आपको बता दें, बोकारो पुलिस, दुमका पुलिस और एसएसपी की संयुक्त छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद करके नक्सलियों की रीढ़ को तोड़ा है। पुलिस ने बोकारो में गिरफ्तार नक्सली छोटू मांझी उर्फ निशिकांत की निशानदेही पर दुमका के शिकारी पाड़ा और मसलिया क्षेत्र में छापेमारी करके ये हथियार बरामद किए हैं। इन हथियारों में राइफल, कारतूस और डेटोनेटर शामिल है। दुमका और बोकारो एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करके पूरे मामले की जानकारी दी है। इस प्रकार का वेपन जो है वो किसी भी समय नक्सली द्वारा हम सभी के ऊपर घात करने के लिए छुपा के रखा हुआ था, और यह बड़ा ही एक ढंग से कहा जाए तो माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले वर्ष और उसके विगत वर्ष में भी करीब 18 लोगों में, जिसमें से करीब 10 ने सरेंडर किया, 8 को अरेस्ट किया गया और 3 इनकाउंटर में उनका भी क्षति हुआ। तो इन सबको देखते हुए माइलस्टोन साबित होगा कि इस इलाके में जो नक्सल का प्रभाव रहा है या जो गलत रास्ते पे चल पड़े हैं लोग, उनका बड़ा ही कमज़ोर होने का एक क्रम प्रारंभ हुआ था और वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। इतने हथियारों से तो कुछ भी किया जा सकता है। एक दस्ता चलने के लिए इतना हथियार पर्याप्त होता है। तो एक ढंग से अगर कहा जाए तो इस इलाके में जो एक दस्ता चला सकने को सक्षम हथियार और एम्यूनिशन थे, वो उनके हाथ से निकल एक माना जा रहा है, एक बड़ी उपलब्धि है झारखंड पुलिस की, और जिसमें एक कंबाइंड एफर्ट था, जिसमें बोकारो पुलिस द्वारा एक अहम भूमिका निभाई गई, जिसमें बोकारो के कप्तान ने के पहल पर छोटू मांझी नाम का एक उग्रवादी जो है कि गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ के क्रम में जो है कि बताया कि दुमका जिला में हथियार छिपा के रखा गया है, और उक्त हथियार की बरामदगी हेतु दुमका जिला
कैमूर जिले के दुर्गावती थाना इलाके में NH2 के किनारे रिफाइंड तेल से भरा हुआ एक टैंकर पलट गया। जैसे ही सूचना आसपास के गांव वालों तक पहुंची, गांव वाले लोटा बाल्टी बर्तन लेकर चले आए। सारे रिफाइंड को पुलिस के सामने ही लूट ले गए। हालांकि पुलिस वालों ने तेल लूट रहे ग्रामीणों को काफी रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल की कम उपस्थिति के कारण गाँव वाले उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं थे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण सारे तेल को लूट कर चले गए। कैमूर जिले के अलग अलग थाना इलाके से पुलिस ने कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अपने भाई की हत्या करने जा रहा था, तो दूसरा अपने पिता की हत्या करने जा रहा था, और तीसरा आरोपी एक अपराधी को देसी कट्टा दिलाने में अहम भूमिका उसकी थी। हत्या करने से पहले ही पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। तीनों के पास एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और एक बाइक बरामद की गई। कैमूर SP दिलनवाज अहमद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपने भाई को गोली मारने के लिए एक युवक देसी पिस्टल लेकर घूम रहा है। ऋषि पटेल रौकी हमारे पास आया, बोला कि हमारे घर में विवादित लफड़ा हुआ है, इसके लिए हमको कितना भी पैसा लगेगा, हमको कट्टा चाहिए। बस कहाँ से कट्टा कितना? पहाड़ के गांव से 3200 में। भभुआ पुलिस जिले की पुलिस की तत्परता से 2 बड़ी घटनाएं होने से बच गई है। एक घटना मोहनिया थाना क्षेत्र की है, जहाँ एक भाई परिवार की जमीन के विवाद में अपने भाई का ही हत्या करने जा रहा था। तत्काल पुलिस को सूचना मिली और काफ़ी खदेड़ कर उसको रंगे हाथों पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। दूसरी घटना चैनपुर थाना अंतर्गत की है, जहाँ पर सूचना मिली थी कुछ अपराधी हथियार के साथ घूम रहे हैं। तत्काल चैनपुर थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और 2 लड़कों को एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया और उनके पास से एक कट्टा बरामद किया गया। जब उसकी छानबीन हुई, जब उनसे पूछताछ की गई, तो ये बता रहा था कि पारिवारिक विवाद है। फिर उसके पिता से बात की गई तो वो बताया कि 3 दिन पहले उसके साथ भाई के साथ झगड़ा हुआ था, मारपीट किया था। तो घर से धमकी देकर माँ को गया था कि हम हत्या कर देंगे या हत्या कर लेंगे अपना, या पिता की हत्या कर देंगे या अपना हत्या कर लेंगे। इस तरह की बात आ रही है। तो पिता की हत्या करने का अभी इस मामले की हम लोग की जाँच कर रहे हैं। तो घटनाओं को पुलिस की तत्परता से। कैमूर जिले के मोहनिया में कांग्रेस के बैनर के साथ में दर्जनों महिलाओं ने निकाला कैंडल मार्च। महिलाओं ने अमित शाह होश में आओ की जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना था कि बिहार की बेटी का दिल्ली में हैवानियत के बाद उनकी मौत हो गई, जिसको लेकर हम लोग काफी दुखी हैं। हम सभी न्याय चाहते हैं, आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। बैद्यनाथ द्वादश राजकीय विद्यालय की पूर्व प्राचार्य, प्रख्यात साहित्यकार और कवित्री 75 वर्षीय डॉक्टर मृदुला झा का निधन रविवार की देर शाम लगभग 10 बजे हो गया। आपको बता दें, बेलन बाजार में आवास पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन से जिले में शोक की लहर है। इन दिनों लगातार बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। सबकी निगाहें और उम्मीदें डॉक्टर्स पर टिकी हुई हैं। ऐसे विकट परिस्थिति में बिहार के आयुष चिकित्सक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने को अड़े हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भपटियाही में आयुष चिकित्सक संघ के बैनर तले बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। तो कोरोना काल में चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की जिद में अड़े हुए हैं। आयुष चिकित्सकों की हड़ताल, कई मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने पर अड़े हैं तमाम चिकित्सक। शिवहर जिले के तरियानी थाना इलाके के चकसुरगाही गांव में देर रात हुई आगजनी की घटना में 5 घर जलकर खाक हो गए हैं। इस घटना में हजारों की संपत्ति जलने की बात बताया गया कि देर रात अचानक लगी आग से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अग्निशमन दल के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
सकते वार्ड नंबर से नहीं। डिंडोरी जिले की ग्राम पंचायत मुंडिया कला के ग्रामीण गांव में बनाई गई मुख्यमंत्री ग्राम सड़क के अधूरे निर्माण की शिकायत लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि ग्राम मुंडिया कला में कुकरवारा रैयत तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क बनाया जाना है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते कुकरवारा मॉल तक ही सड़क का निर्माण किया गया है, जबकि मुंडिया कला तिराही में लगे निर्माण कार्य के बोर्ड पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क का निर्माण मुंडिया कला के कुकरवारा रैयत तक किए जाने का उल्लेख किया गया है। तो कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी शिकायत की। ये डिंडोरी से खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण करवाने की मांग की है। ठेकेदार पर मनमानी करने का आरोप लगाया है ग्रामीणों ने। विद्यार्थियों को आने जाने में परेशानियां होती हैं। प्रदीप सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सड़क को लेकर लंबे समय से शिकायतों का दौर जारी है। जहां आज ग्रामीण डिंडोरी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने विज्ञापन के माध्यम से कुछ शिकायत दर्ज कराई है, और जिस पर जो अधिकारी हैं उन्होंने जांच की बात कही है। चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने कट्टे पिस्टल के साथ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के थाना प्रभारी दामोदर गुप्ता ने बताया कि आज मुखबिर की सूचना के आधार पर अपनी टीम के साथ मिलकर पनिहार टोल प्लाजा के पास में घेराबंदी करके राकेश और आकाश को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी भींड जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों से 32 बोर की पिस्टल, 40 जिंदा कारतूस, 9 mm के 40 कारतूस बरामद किए गए हैं। तो फिर से आपको ये खबर बता देते हैं, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर से यही खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। पिस्टल के साथ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। टोल प्लाजा के पास घेराबंदी करके दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर से खबर है, पिस्टल के साथ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इस सूचना पे क्राइम ब्रांच की 2-3 टीमें बनाई गई। तो एएसआई राजकुमार, सब इंस्पेक्टर कुलदीप राजावत और पनिहार थाना प्रभारी के साथ में तो पनिहार टोल नाके के पास में 2 लोगों की घेराबंदी की गई। तो जब उनकी तलाशी ली तो एक पिस्टल 1 पैसे और जिसके साथ में 80 कारतूस, जिनमें से 40 32 बोर के और 40 थे 9 mm के, जो कि प्रोहिबिटेड बोर है, और दूसरे पैसे एक कट्टा देसी मिला। तो दोनों को गिरफ्तार किया गया है। अभी फिलहाल इन्हें भिंड से खरीदना, लेकर आना और यहाँ पे किसी को देने के संबंध में बताया है। डिंडोरी के कलेक्ट्रेट तिराहे समेत पूरे जिले में विश्व आदिवासी दिवस समाज के द्वारा धूमधाम से मनाया गया है। तो वहीं विश्व आदिवासी दिवस में रानी दुर्गावती की आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ करके माल्यार्पण किया गया। साथ ही नगर में सभी देश के लिए शहीद हुए बिरसा मुंडा, अवंतीबाई, दुर्गादास राठौर की मूर्तियों को माल्यार्पण करके शहीदों को याद किया गया। विश्व को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले हमारे आदिवासी भाई, पूरे विश्व में आज आदिवासी समाज इस दिन को एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में समस्त हमारे आदिवासी समाज के लोग पूरे ज़िले में, पूरी हमारे ज़िले में जो भी प्रतिमाएं हैं वीर पुरुषों की, माल्यार्पण करके एक त्यौहार के रूप में इस दिन को मनाने। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज का दिन पूरे दुनिया में आदिवासी समाज बहुत हर्षोल्लास के साथ आज के इस दिन को मनाता है। पूरे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में पूरे देश और पूरी दुनिया में आदिवासी समाज
एकजुट होकर आज के इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाता आ रहा है। आज के दिन डिंडोरी ज़िले में भी जितने भी हमारे प्रतिमा स्थल हैं, जितने भी समाज के, चाहे वो राठौर समाज के हों, चाहे लोधी समाज के हों, जितने भी वीर शहीदों के जो प्रतिमा स्थल हैं उन पर जाकर आज आदिवासी समाज माल्यार्पण करेगा और आज के इस दिन को हम हर्षोल्लास के साथ पूरा आदिवासी समाज मनाएगा। डिंडोरी में आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वन अधिकार पन्नों की समीक्षा बैठक की। आयोजित बैठक में कलेक्ट्रेट बी कार्तिकेय और जिला पंचायत के सीईओ अरुण विश्वकर्मा, डीएफओ डिंडोरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि डिंडोरी जिले में वन अधिकार प्रमाण पत्र के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकताएं दी जाए। उन्होंने इस कार्य में समस्त एसडीएम एसडीओ को तेजी से कार्य करने के लिए कहा है। क्या है कि देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सब प्रकरण तैयार करके देना होता है, तो ये काम ऐसा काम था कि देखिए जो 60-70 सालों में जो काम नहीं हुआ था वो काम को हम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि टाइम लगेगा। और हम निरंतर, जब से ये काम शुरू हुआ तब से निरंतर काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि उसको फाइनल स्टेज में करके और सभी जो पात्र भाई बंधुओं को सबको देना। अभी तक कितने लोगों को दिए जा सकते? देखिए, पूर्व में मुझे लगता है कि काफ़ी संख्या में बांट दिए गए हैं, क्योंकि अभी फिगर वहाँ चर्चा नहीं हो पाई। और अभी जो शेष हम लोग 2000 का लक्ष्य भी अपन ने रखा है, जो प्रकरण तैयार हो रहा है, कुछ तैयार भी हो चुके हैं, जो अभी अपन को प्रेजेंट टाइम में बांटना है 15 दिन के बाद जब भी प्रोग्राम होगा माननीय सीएम साहब का। क्योंकि अब जिले में कार्यक्रम नहीं हो सकता तो वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से वितरित करेंगे।